एक तरफ पीटीआई है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि बड़ी ये तंज़ो मज़ा और तनकीदी निश्तर तो चला दिए जाते हैं, लेकिन मामला तो फिर ऐसे हल नहीं होंगे। हुकूमत इस मुल्क को भी तो लेकर चलेगी। आपको क्या लगता है अब कैसे इकदाम करने चाहिए, क्या हल निकलेगा इन तमाम तर मामला का? देखिए, मैं तो ये समझ रहा था आप कहने लगी कि बीच में आप फंसे हुए हैं। हकीकत ये है कि हम इधर अपोजिशन में बैठे हुए हैं और इनको साथ पीटीआई के दोस्तों को भी लेके चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं, हुकूमत है या वो लोग हैं जिनसे हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं, ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, फैमिली ताल्लुकात भी हैं, सियासी ताल्लुकात भी हैं। मिल के तहरीकें भी चलाई हैं, मिल के हुकूमतें भी की। लेकिन मकसद वही है कि सियासत अपनी-अपनी होती है, तो हमने जो उनकी शुरू से तरजीहात थी, जो बातचीत हुई थी, तो एक लंबा-चौड़ा एजेंडा था, जो हमारे मुज़ाकरात के बाद आहिस्ता-आहिस्ता कम होता रहा। हम पीटीआई के दोस्तों से शेयर करते रहे हैं, ये आते रहे पीटीआई के साथी हमारे पास, हम इनसे भी शेयर करते रहे हैं। अब भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम जिस चीज़ पे हम कंसेंसस से जो चीज़ ले आएँ, तो पीटीआई के साथियों को भी उसमें इत्मीनान में ले लें और ये भी इत्मीनान के साथ हो जाएँ। हम मुल्क के लिए अच्छा करें, कौम के लिए करें। और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग को या पीपल्स पार्टी को या हुकूमती इत्तेहाद को इस पे कोई एतराज़ भी नहीं है कि पीटीआई को एतमाद पे लिया जाए और हम उस पे काम कर रहे हैं। हमने अपना मसौदा इंशाल्लाह कल या परसों तक दे देंगे हुकूमत को और पीटीआई के साथियों के साथ भी शेयर करेंगे, उनके साथ ही बैठेंगे। मकसद ये है कि ऐसी तरमीम आनी चाहिए जिस पे किसी को कल को एतराज़ ना हो। जो आईनी तरमीम है ये रोज़-रोज़ ना होती है, ना खत्म होती है। जी, जी। तो ये मसला सिर्फ ये है और मैं समझता हूँ ये मसला हल हो जाएगा। बाकी रह गया एहतजाज का, पीटीआई का अपना अंदाज़ है एहतजाज करने का, हुकूमत का अपना अंदाज़ है उसको हैंडल करने का। मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें गलत हैं। ना उनको इस अंदाज़ में एहतजाज करना चाहिए कि असला लेके चढ़ाई करें किसी भी जगह पे और हम आए कराची से आए थे, हमारे पास तो डंडे थे, तो आपको याद होगा बड़ा शोर मचा था कि मौलाना फजल रहमान के फौजी आ गए हैं, वर्दियां ये पहनी हुई, हाथों में डंडे हैं और पता नहीं क्या कुछ है। अब सिर्फ डंडे थे, वो अपने कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें एहतजाज को एहतजाज का रंग देना चाहिए, जमहूरी एहतजाज का रंग देना चाहिए। आइन के अंदर जो तो हमें असलम साहब, मौलाना बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आप ही इन तमाम तर मामला को सुलझा दें। पीटीआई और नून लीग के दरमियान जितने भी हम देख रहे हैं कि क्लैशेस हैं, उनको कुछ हद तक मिनिमाइज तो करें। देखिए, हमारे पास ऐसी खबरें आ रही थी कि हमने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे पास ये सारी चीजें आ रही थी कि वहां के हालात केपीके से कुछ लोग आ रहे हैं। देखिए, इसमें लाज़मी नहीं होता कि सियासी पार्टी कुछ करती है, कुछ लोग उसमें दाखिल भी हो जाते हैं। जब लोग हजारों की तादाद में हों या सैकड़ों की तादाद में हों तो कुछ बीच में लोग शामिल भी हो जाते हैं, कुछ कर भी दिए जाते हैं, कुछ हो भी जाते हैं और मामला बाज़-ओ-वक़्त कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये तो एहतजाज करने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रोग्राम को, अपनी चीज को कैसे उसको कंट्रोल करके अपने मजमे को और लोगों को ले जाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत खुद लेके आई, हो सकता है बहरहाल ये बातें तो क्लियर है जो राजा साहब फरमा रहे हैं कि खुद गंडापुर साहब ने कलाशनकोव भी पकड़ी, गाड़ी का शीशा भी तोड़ा। ये खैर उनके मनसब के मुनासिब नहीं है, जिस मनसब पे बैठे उसकी शायान शान नहीं था। लेकिन ये कि फिर उसके बाद इनके जुलूस में कुछ लोग आए, आपने देखे इंटरव्यू चलेगा, किसी ने गुलेल पकड़ी हुई है, किसी ने कलाशनकोव पकड़ी हुई है। मैं समझता हूँ ये चीजें गलत है। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत की जब बात करते हैं तो जमहूरी अंदाज में बात करें। फिर हम में और टीटीपी में क्या फर्क रह जाएगा अगर हम यही काम करेंगे जी।